तो गिरिराज महाराज की जय हो। तो गिरिराज जी में हमने कथा श्रवण करी कि किस प्रकार से गिरिराज जी इस धरा पर प्रकट हुए। कल हमने कुछ कथाएं श्रवण की थी, संभवतः किसी को याद होगा, देखते हैं किसको याद है। संजय प्रभु बताइए कोई कथा, कैसे गिरिराज जी प्रकट हुए, कोई एक आधी कथा बताइए। कई कारण बताए थे कल, 3-4 बताए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी बताइए कुछ ना कुछ। प्रभु जी कथा तो ये थी, गिरिराज जी प्रकट तो अपने उठा वो इंद्र अपने इंद्र महाराज की पूजा करते थे वो ब्रजवासी। तो वो तो उनका जो अहंकार हो गया था उनको। हाँ, इंद्र का मान भंग करने के लिए वो तो गिरिराज जी की पूजा शुरू करवाई भगवान ने। ये वाला प्रश्न है प्रभु जी। प्रश्न ये है कि गिरिराज जी जो है यहाँ पर आए कैसे धरा पर। अमन गर्ग प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी कोई ना, अमन प्रभु को बोलने दीजिए, कोई नहीं, आप सुनिए। हाँ जी। एक तो प्रभु जी हनुमान जी जब लेके आ रहे थे, हाँ ठीक है, आदि वराह पुराण में कथा आती है जी हनुमान जी वाली। हनुमान जी कब लेके जा रहे थे? जब सेतु बन रहा था ना, राम सेतु। तो वो सेतु जब बन रहा था उस समय आकाशवाणी हो गई, तो फिर क्या हुआ? राम जी का वो कार्य पूरा हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक, कार्य पूरा हो गया था, पुल बन चुका था। गिरिराज जी कहते मैं तो सेवा में नहीं लगा। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं ब्रज में स्थापित करता हूँ यहाँ पर। एक और कथा किसी को याद होगी कोई? वेद प्रभु आप बताओ, पहली बार रेज किया एंड। वेद प्रभु आप बताओ। हाँ जी बताओ। अच्छा, ये आप इकट्ठे कैसे हो गए? आज कहीं आए थे तो सभी बैठ के सुन रहे थे। तो प्रभु जी ये ना कथा थी, हिमाचल राजा के पुत्र थे। जब ऋषि ने बोला था कि मैं आपको लेके जाऊंगा वहां पे, तो उनको लघु शंका लगी, तो बीच में स्थापित हो गए थे। हाँ, लेकिन पिताजी का नाम गलत बता दिया आपने। तो पार्वती जी के भाई स्थापित कर दिया हिमाचल के पुत्र कह के। हिमाचल की पुत्री पार्वती और हिमाचल का पुत्र गिरिराज जी, कहीं और कनेक्शन जोड़ दिया। नहीं मतलब कथा आपने ये वाली। हाँ जी, अमन प्रभु बताइए किसका पुत्र है, कौन ना नाम थी? आप ठीक है, कथा सही है, नाम थोड़ा वो। हाँ जी, नाम तो नहीं बोले, मैं दूसरी कथा बताता हूँ। जब ठाकुर जी ने धरती पर आना था, हाँ राधा जी बोला था कि यत्र यमुना। हाँ बिल्कुल ठीक, जहाँ गिरिराज जी नहीं, जहाँ यमुना जी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गर्ग संहिता में है ये, गर्ग संहिता में है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। ये गर्ग संहिता में है कि उन्होंने कहा जहाँ गिरिराज जी नहीं है, या यमुना नहीं है, या गोवर्धन नहीं है, मैं मेरे मन को सुखी नहीं है वहां पर। तो भगवान ने कहा प्रकट हो चुके हैं सारे भैया, चलो। तो फिर राधा जी आई थी। तो ये वहीं का ही हिस्सा है। गिरिराज जी हो गया, वृंदावन हो गया, ये सारी भूमि वहीं उसी का पार्ट है, ये इस धरती का हिस्सा नहीं है। पूजा दीदी आपको कोई और कथा पता है? हाँ जी प्रभु जी, जय श्री हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आपने ये कहा था कि जब हम अपनी कर्मा करते हैं, ये वाला नहीं ना, जो मन में ध्यान करते पूरी हो जाती है। हाँ, ये माताओं को बहुत जल्दी याद रहता है, सारी माताओं को याद होगा ये तो, सब हैंड रेज कर सकते हैं इसमें तो। हाँ जी हाँ जी, और कुछ? गुरुजी ने कहा था अभी तुम खुद कुछ मांगना, मैं तुम्हारे लिए। हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। हमने कुछ नहीं मांगना, गुरुजी मांगेंगे हमारे लिए। गुरुजी ने तो सही चीज नहीं मांगनी, देख लो। फिर गुरुजी पे छोड़ना मत। वैसे गुरुजी ने तो फिर जूते ही मांगने हमारे लिए। विष्णु के पास मेरा भाई कहता होता है चित्तर है जितने मर्जी खा लो। ये तो शिव जी हैं जो देते रहते हैं डडानियां। विष्णु के पास तो चित्तर है जितने मर्जी खा लो। मेरे भाई के पूछना कभी, वो कहता देखो कोई बात होती है ना, बोला विष्णु का नाम लेते हो, विष्णु के पास चित्तर है जितने मर्जी खाते रहो। तो बहुत हंसते हैं हम लोग घर में कई बार। लेकिन वो चित्र थोड़े अलग टाइप के होते हैं भगवान के, क्योंकि भगवान हमारे प्रभु है ना, तो वो वही वस्तु देते हैं हमको जो हमारे लिए जो अच्छी होती है। लेकिन भगवान जो है वो सब अविष्ट पद को देने वाले हैं। गिरिराज जी महाराज, ये बात सही है, आपने बिल्कुल सही बताया। सब प्रकार के अभिष्टों को पूर्ण करने वाले हैं। किसी से भी कोई गलती हो जाए साधक से, वो जाकर के गिरिराज जी साक्षात देव है, उनके सामने अपनी बात को रखेगा और गिरिराज जी उसका निवारण करते हैं। और किसी को कोई वैष्णव संग ना मिल रहा हो, जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहो, इससे बड़ा संग नहीं मिल सकता। गोपियों ने गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहा है। हरिदास वर्य मतलब जो भक्तों में श्रेष्ठ है। एक तरफ तो गिरिराज जी भगवान है, एक तरफ भक्तों में श्रेष्ठ भी है, भगवान के भक्त भी हैं वो।
तो इसीलिए गुरुदेव कहते थे गिरिराज जी के दो रूप हैं, एक तो भक्त एक भगवान वाला। हम किस रूप में गिरिराज जी की पूजा करेंगे, कोई बता सकता है? गिरिराज जी की पूजा हम भक्त रूप में करेंगे या भगवान रूप में? हाँ जी सुमन दीदी, आपको क्या लगता है, भक्त रूप में करनी चाहिए या भगवान रूप में करनी चाहिए? भगवान रूप में। भगवान रूप में ही करनी चाहिए भाई, सही बात है। भक्तों से क्या मिलने वाला है, भगवान के पास सारा कुछ रखा है, भक्तों बेचारे परेशान रहते हैं जब देखो। और कोई बताएगा? सीमा दीदी आप बताओ। भगवान रूप में, बिल्कुल। और संजय प्रभु आपका क्या कहना है? नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, लेकिन आप भगवान रूप में करनी चाहिए। भगवान रूप में, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, वेणुगोपाल प्रभु आप कह रहे थे भक्त रूप में करनी चाहिए, और राजेश्वरी दीदी आप क्या कहते हो? भगवान के रूप में रहता हो तो राजेश्वरी दीदी आप बताओ क्या कह रहे हो? दोनों रूप में करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मैं एक तरफ क्यों करूं कि कोई पता लगे भक्त नाराज हो गए फिर पंगा हो जाएगा, दोनों तरफ ही बढ़िया है। हाँ जी, ये अच्छा है वैसे, मतलब वैसे ऐसा व्यक्ति खतरनाक होता है जो तटस्थ हो जाता है ना। चलो और बताइए, भक्ति प्रिय प्रभु जी आप बताइए, गिरिराज जी की भगवान रूप में। किरण आंटी आप बताइए। हाँ जी मनीष प्रभु आप बताइए। है भक्त रूप में करनी चाहिए। वैसे भगवान के रूप में करनी चाहिए, मेरा अंतर चाहिए। बाबा पूछ रहा ना, से भगवान रूप में, भगवान को लगता है भक्त रूप में। अच्छा लगता है, ये गोड़िया मठ वाले ना बड़े वो होते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं, ये चक्कर है ना। प्रेम सिंगला प्रभु हंस रहे हैं, प्रभु जी आप बताओ क्या कहते हो? प्रभु जी मैं तो इनकी बातें सुन के हंस रहा हूँ। अच्छा, इनसे तो हम ज्ञान लेते हैं। हाँ नहीं, फिर भी आपका भी कोई मत होगा, अभी भक्त रूप में करनी चाहिए या भगवान रूप में करनी चाहिए? अच्छा, आप अपने सनातन प्रभु नहीं बोल रहे, क्या नहीं आए अभी तक दुकान से, शॉप से? सनातन प्रभु चुप क्यों बैठे हैं? है तो ज्वाइन नहीं किया, देखो। हाँ जी, हाँ जी सनातन प्रभु बताओ फिर गुरुदेव का मत क्या था, भक्त रूप में सेवा करेंगे गिरिराज जी की या भगवान रूप में? सेवा किस टाइप की सेवा कह रहे हैं प्रभु? नहीं मतलब गिरिराज जी को कैसे मानेंगे, मतलब हम भक्त के रूप में उनसे कुछ मांगेंगे, जाकर के प्रार्थना करेंगे, या भगवान के रूप में उनसे प्रार्थना करेंगे? हम तो कृष्ण रूप में करेंगे। कृष्ण रूप में। लेकिन देखो गुरुदेव का क्या मत था, सुनो इसको अच्छे से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। गुरुदेव कहते थे जब गोपियों ने गिरिराज जी को पूजा करनी शुरू करी तो गोपियों ने क्या कहा, हंता या मदरी रबला हरिदास वरे यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। देखो ये गिरिराज, देखो ये गिरिराज कैसा है, कहती गोपियां कह रही हैं गिरिराज जी की महिमा गाते हुए। हंतायाम अद्री रबला, ये अद्री अर्थात ये गिरिराज पर्वत क्या है, ये श्रेष्ठ है, हरिदास वरय है, हरि के भक्तों में श्रेष्ठ है। क्यों? बोले देखो कितना श्रेष्ठ है ये। जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, जब कृष्ण और बलराम इसके ऊपर अपने चरण स्थापित करते हैं तो ये आनंदित हो जाता है, प्रमोद हो जाता है इसको। तब कहते हैं क्या करता है, जब देखो जब कृष्ण किसी कदम के नीचे जाके खड़े होते हैं तो कदम का वृक्ष और ज्यादा घना हो जाता है। जब कृष्ण धूप में चल रहे होते हैं तो बादल आकर के छाया कर देते हैं कि कृष्ण को कहीं धूप ना लग जाए। इसी प्रकार कहते जब गिरिराज जी के ऊपर कृष्ण चलते हैं, बलदेव प्रभु चलते हैं, तो गिरिराज जी क्या करते हैं, हरी हरी घास को प्रस्तुत करते हैं और उनको चलने के लिए बिछौने बिछा देते हैं, उनकी गायों के लिए घास देते हैं, उनके सखाओं के लिए गुफाएं देते हैं खेलने के लिए, और उनकी जो मधुर रस की लीलाएं हैं उनको करने के लिए बहुत सारे स्थान देते हैं गिरिराज जी में। आप अब इस बार तो शायद बड़ी परिक्रमा ही पूरी हो पाएगी मुश्किल से, अगली ट्रिप में जब आप आओगे तो आपको छोटी परिक्रमा में हम लेके जाएंगे, जहां पर रत्न वेदी है, जहां पर एक शिला के अंदर पूरी रास लीला है, कैसे राधा कृष्ण बैठे हैं, वहां पर कैसे गोपियों ने श्रृंगार किया था, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। तो इसीलिए गिरिराज जी जो हैं ये सख्या रस का भी स्थान है, ये मधुर रस का भी स्थान है। जनरली गोकुल की अगर बात करें तो गोकुल में बाल्य रस की लीलाएं हुई हैं भगवान की, वहां पर सख्या और मधुर रस की लीलाएं नहीं हुई, लेकिन गिरिराज जी में मधुर रस की लीलाएं भी हुई हैं, सख्या रस की लीलाएं भी हुई हैं। इसीलिए सखाओं के लिए देता है स्थान, कंदराएं देता है, कंदमूल फूल देता है, फल देता है। तो इसीलिए गोपियों ने गिरिराज जी की सेवा की है हरिदास वरय भक्तों के रूप में।
अब शिवजी और पार्वती का मत लेते हैं। शिवजी पार्वती देवी को बोले, देवी सिद्धिर भवती व नेति संशय अच्युत सेवी नाम, की सिद्धि होगी कि नहीं होगी, अच्युत की सेवा करके संशय है। भगवान का भजन करोगे सिद्धि होगी कि नहीं होगी, संशय है। लेकिन निसंशय अस्तु तद भक्त परिचर्या रतात्म नाम, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करने से सिद्धि होगी कि नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, अवश्य होगी। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा था, मैं क्या हूं गोपीर भर्तु पद कमले और दास दासानुदास। मैं महाप्रभु जी ने का मत है लास्ट में ये श्लोक जो महाप्रभु जी ने बोला था, मैं गोपियों के दासों के दासों के दासों का दास हूं। महाप्रभु जी ने अपने लिए ये परिचय दिया था। तो यही भावना हमारे गौड़िया जो आचार है विचार है यही प्रदान किया। आराध्य भगवान ब्रजेश तन्य, हमारे आराध्य कौन है, भगवान ब्रजेश तन्य है जो नंद के पुत्र है। तद धाम वृंदावन, उनका धाम ही हमारा आराध्य है। रम्य काजित उपासना, उपासना किसकी करेंगे, ब्रज बधु वर्गेन या कल्पिता, जैसे गोपियों ने उपासना की वैसी हमारी उपासना की पद्धति है। और श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम, श्रीमद भागवत ही पुराण है, अमल पुराण है, इसका हमें अध्ययन करना है, इसी का हमें अनुसरण करना है। यत प्रेमा पुमर्थोपमान, जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्रदान करने वाला है। और आगे कहते श्री चैतन्य महाप्रभु मतरिदम तत्र आदरो न पर, महाप्रभु जी का एक ही मत है, बस यही दिया महाप्रभु जी ने मत, और किसी मत का आदर हम नहीं करेंगे। अब इस मत के अनुसार यहाँ पर बोल दिया ना, उपासना कैसी करेंगे, ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, जैसी गोपियों ने आराधना की है वैसे करेंगे। गोपियों ने आराधना गिरिराज जी की हरिदास वर्या कह के की है, तो इसीलिए यद्यपि गिरिराज जी कृष्ण स्वरूप भी है, लेकिन गोपियों ने गिरिराज जी को कृष्ण स्वरूप मान करके आराधना नहीं करी, गोपियों ने हरिदास वर्या बोल करके आराधना की है गिरिराज जी की। इसीलिए हमारे लिए भी गिरिराज जी हरिदास वर्या ही है, हमारे लिए श्रेष्ठ वैष्णव है वो, और वैष्णव के संग से तो भक्ति मिलती ही है। इसीलिए हम वैष्णव संग जाकर के भक्ति करेंगे। ये आने वाले दिनों में जब हम गिरिराज जी जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, बार बार उनसे प्रार्थना करेंगे, हमको भक्ति प्रदान करो, हमको संग दो। हमारा ऐसा जो देखो, वैष्णव के संग में बहुत जल्दी भजन होता है, बहुत जल्दी सारी चीजें हो जाती है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है, वैष्णव में जाकर के दोष दृष्टि हो जाती है। हम बद्ध जीव हैं, संसार में रहते हैं, इसीलिए जैसा देखते हैं वैसा हमारा, जो देखते हैं इंद्रियों से वैसा हम ग्रहण कर लेते हैं, और उसके अनुसार हम सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो विवेक है वो जागृत नहीं हो पाता उतना हमारा। सत्संग से विवेक जागृत होता है, हो रहा है, अभी सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग बंद होते फिर वही विचार आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए गिरिराज जी से हम प्रार्थना करेंगे, हमारी बुद्धि को पक्का करो, हमारे ज्ञान को ऐसा बना दो कि मैं सिर्फ भक्ति रिलेटेड बातों को ही श्रवण कर सकूं, मेरे अनर्थों का नाश हो, मैं कृष्ण भजन में एकदम से बढ़ सकूं आगे। जब मैं माला करूं तो मेरा माला में ही मन लगे, तभी तो फायदा है भजन करने का, नहीं तो क्या फायदा, चलता रहता है, माला चलती रहती है, दिमाग कहीं और ही चलता रहता है। तो इसीलिए ये जो गिरिराज जी हैं ये सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव कहते थे गिरिराज जी कृष्ण भी हैं, कृष्ण स्वरूप भी हैं, लेकिन भक्त स्वरूप भी हैं। हम लोग भक्त स्वरूप में ही उनको उपासना करेंगे। हाँ, वो अलग बात है, अब आपको भक्त स्वरूप में उपासना करेंगे तो फिर गुरुदेव तो गिरिराज जी का अभिषेक भी करते थे। आज तक किसी भक्त का अभिषेक तो हमने किया नहीं कि जाओ चलो भक्त को बिठा दिया, गुरु जी को बिठा करके उनके ऊपर डाल रहे हैं सारा शहद दूध इत्यादि, मरने के बाद तो चलो सबका ही करते हैं, शरीर त्याग कर देते हैं, तो अलग बात है। तो इसीलिए कहते हैं गिरिराज जी, क्योंकि भगवान का स्वरूप है, स्वयं भगवान ने गिरिराज जी का अभिषेक किया है अपने हाथों से, राधा कृष्ण ने सबसे पहला अभिषेक किया, इसलिए हम उस रूप में भी उनकी उपासना करते हैं। लेकिन जब हम उनसे कोई प्रार्थना करेंगे या उनकी उपासना करेंगे, उनसे कुछ वर प्राप्त करेंगे, तो उनको भक्त के रूप में मान करके ही प्रार्थना करेंगे। ये समझने वाली बात है, क्योंकि हमारा मैसेज भक्त के थ्रू जल्दी जाएगा। भगवान के कान तो कोटकपुरे के फाटक जैसा ही है, कभी खुलते हैं कभी नहीं खुलते। वो कहते हैं ना, एक कहावत थी पंजाब में कि गरीब की किस्मत कोटकपुरे के फाटक और नेता के कान कभी कम ही खुलते हैं। वो पहले तो था ऐसा कोई कोटकपुरे का फाटक जो खुलता नहीं था, अब तो शायद वहां पे बन गया होगा, पहले ऐसी लाइन थी, बन गया, अच्छा। तो पहले तो ऐसे कहते थे, कहावत थी पंजाब में बड़ी मशहूर। तो भगवान की जो कर्ण है वो भी ऐसी ही है, खुलते नहीं है, बंद करके बैठे रहते हैं आराम से, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं भी कुछ ऐसी होती है ढुलमुल, बाकी भगवान भी थोड़े ऐसे। लेकिन भक्त जो है वो दया करते हैं, वो जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया हमारा घूम रहा है, वो सारी दशा जानते हैं हमारी, तो इसीलिए वो जल्दी कृपा करते हैं, सिद्धि होगी। एक श्लोक में और पे कह रहे हैं देवी को शंकर जी, आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सब देवताओं में किसकी आराधना श्रेष्ठ है, विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना। तो इसीलिए हम फिर शिव जी का मत क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? शिव जी जैसा वैष्णव तो कोई नहीं है। जो स्वयं शिव जी कह रहे हैं भगवान के भक्तों की सेवा करो, तो हम गिरिराज जी की भक्त रूप में ही उपासना
करेंगे। हाँ, क्योंकि गिरिराज जी कृष्ण स्वरूप भी हैं, इसीलिए हम वहां पर जाकर अभिषेक भी करते हैं, उनको जो है वस्त्र इत्यादि पहना करके बढ़िया तरीके से भोग लगाते हैं उनको, वो सारा कुछ करते हैं, तो वो भी करना चाहिए। तो इस तरह से ये गिरिराज जी की महिमा हमने कई लोगों को याद था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि चलो अच्छे से समझ रहे हैं सब लोग। अब आगे कथा हुई, बहुत सुंदर एक महिमा आती है गिरिराज जी की, गोवर्धन की, इसको भी याद रखिएगा। बहुत ही महिमा, इतनी महिमा की कोई चिंता भी नहीं कर सकता। कितने जन्म हमको बीत जाते हैं ऐसे ही, लेकिन गिरिराज जी कितने ही जन्मों का लेखा जोखा एक बार में हमारा काट सकते हैं। कहते एक बार नारद जी राजा बहुलाश्व को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, गर्ग संहिता में गोवर्धन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। राजा बहुलाश्व को नारद जी सुना रहे हैं कि पावन गोदावरी नदी के तट पर एक विप्र रहता था जिसका नाम था विजय। विजय ने किसी को कोई कर वसूल करने के लिए मथुरा में आया। पहले कर लेते थे ना राजा लोग, तो जब कर लेने आया मथुरा में तो घर लौटते समय गोवर्धन वाला रास्ता पकड़ लिया उसने। अब ये जो गोवर्धन था ना, पहले बहुत जंगल, आज भी जंगल है लेकिन इतना नहीं है, अभी तो बहुत ठीक हो गया है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय भी यहाँ पर बाग इत्यादि होते थे, वर्णन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यहाँ पर कोई चीज व्यवस्थाएं की थी जिससे दोबारा परिक्रमा मार्ग को सही करवाया था, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट थे, तो तब ठीक हुआ था यहाँ का परिक्रमा मार्ग। तो गिरिराज जी का रास्ता पकड़ लिया उसने, गिरिराज जी की तरफ से घर लौटने लगा। अब वो रास्ते में क्या हुआ, वो गिरिराज जी की कांति देख करके उसका मन मोहित हो गया। गलती से उसने हाथ में गिरिराज जी की शिला उठा ली। गिरिराज जी की शिला उठा ली तो शिला को उठाते उठाते उसको ब्रज कैसे बाहर निकल गया, ब्रजभूमि से बाहर की ओर निकल गया। उसको तो बहुत दूर जाना था, गिरिराज जी की शिला उसके हाथ में ही है। इतने में जैसे ही वो ब्रज के बाहर गया तो उसके सामने एक 3 पैर का 6 भुजाओं वाला और 3 हाथ लंबी जीभ है जिसकी, ऐसा बड़े बड़े दांतों वाला, लाल लाल नेत्र हैं, बड़े बड़े केश हैं, भूखा राक्षस उसके सामने खड़ा हो गया। रात्रि का समय था, उसको कह रहा है कि मैं तेरे को खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्रेत था वो। अब वो तो भैया डर गया ब्राह्मण, विजय ब्राह्मण, तो उसके हाथ में तो कुछ नहीं था। जब हम डर जाते तो हम ऐसे कर देते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में बंदर बहुत है, तो कई बार किसी के बंदर पीछे पड़ जाए तो वो बेचारा जो हाथ में होता है वही मार देता है बंदर को, चाहे कुछ भी हो। तो उस विजय ब्राह्मण ने भी क्या किया, वही शिला ही जो थी हाथ में उसको वो मार दी गलती से। उसने जानबूझ के नहीं मारी, गलती से हो गया। अब जैसी वो शिला उसको स्पर्श करी तो उसको सारूप्य प्राप्त हो गया भगवान का। हाथ में वंशी आ गई, वक्ष पर वनमाला आ गई, माथे पे किरीट हो गया, कुंडल शोभित हो गए, और वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अब कह रहा तुमने तो मेरा इस योनि से उद्धार कर दिया। अब जब राक्षस जब देवता बन गया, देखते देखते तो विजय जो विप्र था वो तो बहुत ही हैरान हुआ, और उसने पूछा भैया ये क्या, इस शिला के स्पर्श से तुम ऐसे कैसे हो गए? तो उसने कहा वो खुद स्वयं सोच रहा है कि मैं ऐसे कैसे हो गया। तो विजय ने भी कहा, तो फिर उसने कहा कि ये कोई शिला साधारण शिला नहीं है। उस देवता ने कहा ये है गिरिराज जी की शिला है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। कह रहे हैं गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरी तस्य दर्शन मात्रे नरो याति कृतार्थम, कि गिरिराज जी की जो शिला है ये साक्षात कृष्ण तन है, ये श्री कृष्ण ही है। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कल हमने श्लोक पढ़ा था ना, ऋषि मुकस्य सहस्यस्य तथा देव गिरे पुनः यात्रायाम लभते पुण्यम समस्ताया भुवे फलम गिरिराजस्य यात्रायाम तस्मात् कोटि गुणम फलम गिरिराज समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े ऋषिमुख पर्वत, सहस्त्रगिरी, देवगिरी, जितने भी पर्वत है, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके, कई लोग गोदावरी नदी की परिक्रमा करने जाते हैं, 350 किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर है, वो करके जो मनुष्य को फल मिलता है उससे करोड़ों गुना फल गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने से मिलता है। गर्ग संहिता में यह घोषणा कर दी है कि गिरिराज जी के समान प्रशस्त तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। इसीलिए गिरिराज जी की बड़ी महिमा। अब उसने अपना पूर्व जन्म सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में मैं किसी वैश्य के घर में मेरा जन्म हुआ था, बहुत धनी था मैं, लेकिन मुझे जुए की लत लग गई। अब कहते फिर मैं क्या हो गया, वेश्याओं को रखने लग गया, अपनी पत्नी माता पिता को विष देके मार डाला, पत्नी को तलवार से मार दिया, वेश्या को भी मार दिया मैंने जिसको लाके रखा था, सैकड़ों लोगों को फांसी लगा दी मैंने, धन के लोभ में मैंने ब्राह्मण हत्या करी, वैश्य हत्या करी, शूद्र हत्या मैंने करी। एक दिन कहते शिकार खेलने में गया जंगल में, वहां मुझे सांप ने डस लिया, उसके बाद मेरा शरीर मर गया। उसके बाद कहते यमदूतों ने मुझे बहुत सारे नरकों में घुमाया। ये कौन सुना रहा है कथा, वो राक्षस सुना रहा है अपने पूर्व जन्म की कथा। कहता जब वहां से निकला तो एक एक कल्प तक मैं अलग अलग नरकों में घूमा। तप्त कूर्मी नरक है, वहां मैंने अनेक यातनाओं को भोगा। फिर 84 लाख योनियां मैंने ग्रहण की, मनुष्य योनि भी मुझे मिली। हर एक योनि में मैं एक एक वर्ष तक कष्ट पाया मैंने। फिर भारत वर्ष में मैं
जो है सूअर की योनि लेकर जन्म लिया। 100 बार मैं व्याघ्र बना, 100 बार जन्म में भैंसा बना, सहस्त्र योनि तक मैं 100 जन्मों तक सर्प की योनि में कष्ट पाता रहा। 10 वर्ष पश्चात जल रहित कहते मैं फिर विकराल राक्षस बना, वो बता रहा है। फिर शुद्ध रूप में मैं ब्रज में जाने का प्रयास किया मैंने, तब प्रभु के पार्षदों ने मुझे ब्रज से बाहर निकाल दिया। ब्रज में हर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। तो इस तरह से कहते तब से मैं इस घोर जंगल में रह रहा हूं। ये गिरिराज जी की शिला का ही स्पर्श है जिसने मेरा उद्धार कर दिया। इसीलिए ऐसा कहते कहते आकाश से एक विमान आया और उस विमान पर आरूढ़ होकर के ठाकुर जी के धाम को चला गया। तो यहाँ बता रहे हैं स्पर्शयति यदि कदाचित श्रद्धया हेले आव्या, श्रद्धा से या अवहेलना पूर्वक जी गिरिराज जी की शिला को स्पर्श कर ले तो उसके स्क्रीदपी गिरिराज से मूर्तिम कश्चिदीय, कभी भगवान गिरिराज जी को स्पर्श कर ले। नरघाती हो, द्विज सुर नरघाती, तस्करो वांत्र काले, कोई भी हो, बड़े से बड़ा चोर कैसा भी हो, वो कहते क्या होगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। इतनी महिमा गिरिराज जी की गाई गई है शास्त्रों में। तो हमने ये गिरिराज जी की कथा श्रवण की है। आज गिरिराज जी की कुछ महिमा हमने श्रवण की। ये क्यों सुना रहे हैं कथा, इतना समय हमारे पास नहीं हो पाएगा, गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। दिन में हम लोग जाया तो करेंगे, लेकिन फिर भी अतिशय गर्मी के कारण हो सके संभव पर ना हो सका करेगा हमसे एक एक जगह पर ज्यादा देर बैठना, क्योंकि दर्शन भी ज्यादा होंगे। आज हमने बैठ करके लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट के हिसाब से भी अगर चलेंगे तो बड़ी परिक्रमा मुश्किल से पूर्ण हो पाएगी हमारी। ठीक है, लेकिन करेंगे हम कोशिश, सब जगह हम गाड़ियों में ही जाने की चेष्टा करेंगे ताकि जाकर के कथा सुने, दर्शन करें, लाभ उन लीला स्थलियों को अपने नेत्रों से अपने हृदय में ले जाएं, उन कथाओं को अपने हृदय में ले जाएं। फिर जब घर में आके भजन करें तो हमारा भजन थोड़ा बढ़िया हो। और ये गिरिराज जी की जब कभी परिक्रमा करें आगे भविष्य में या अभी इस समय भी कभी करें तो हम उन जगहों को देख करके आनंदित हो। अब किसी जगह में हम गए, वहां के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, जाकर के आ गए, घूम घाम के आ गए, ऐसी क्या पता चला, कुछ भी पता नहीं। फिर तो प्रीति तो बनेगी गिरिराज जी आए, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन जब पता चल जाता है तो और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जैसे रघुपति जल के चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं प्रतीति नहीं होगी। हमारा जन्म हुआ, माता जी ने कहा ये तुम्हारा मामा है, मामा के हिसाब से संबंध हो गया कि मामा जी आएंगे, कुछ लेके आएंगे, कुछ हम मामा जी को देंगे। होता है कि नहीं होता? प्रतीति होती है तब प्रीति होती है, प्रीति से भक्ति दृढ़ होती है, फिर तो कुछ होता है। अब जानेंगे ही नहीं तो क्या क्या प्रीति होगी, क्या प्रतीति होगी? तो इसीलिए जानना चाहिए भगवान के विषय में, उनके स्थानों के विषय में, भगवान के भक्तों की कथाएं जानेंगे तो आनंद बढ़ेगा। और अब आज थोड़ी सी कथा हम आपको गोसाई विठलनाथ जी की श्रवण कराते हैं। ये बड़ी परिक्रमा जो है, ये बड़ी परिक्रमा वल्लभ संप्रदाय का गढ़ है। 4 संप्रदाय है हमारे आचार्यों, जो भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान ने 4 संप्रदाय दी। 4 संप्रदाय में अपने रिलेटेड भगवान ने ज्ञान जो दिया अपने तक पहुंचने के लिए 4 लोगों को प्रदान किया। लक्ष्मी जी को, वहां से श्री संप्रदाय चली जिसको रामानुजा संप्रदाय भी कहते हैं, जिसमें रामानुजाचार्य आए। दूसरा ज्ञान भगवान ने शिव जी को दिया, शिव जी बड़े प्यारे हैं भगवान के। शिव जी से जो संप्रदाय चली उसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। इसी में श्री वल्लभाचार्य जी का आविर्भाव हुआ, वो बाद में संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय कहने लगे। ये वल्लभ संप्रदाय का ही स्थान है बड़ी परिक्रमा। तो वल्लभ संप्रदाय में पहले ओनली कृष्ण की ही उपासना थी, बाद में युगल उपासना शुरू हुई। महाप्रभु जी के संग से इनके अंदर भी मधुर रस का प्रवेश हुआ। वो सारी कथाएं हम श्रवण करेंगे। फिर इसी वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। गोपीनाथ जी का शरीर जल्दी शांत हो गया था, पहले वही आचार्य बने थे वल्लभाचार्य जी के बाद। फिर विठलनाथ जी को गद्दी दे दी गई वल्लभाचार्य जी के बाद, फिर उन्होंने ही श्रीनाथ जी की सेवा की है। ये श्रीनाथ जी जो नाम बार बार आ रहा है, ये श्रीनाथ जी कौन है, कोई बता सकता है? हाँ जी, जिन्होंने हैंड रेज किया वही बताइए। कृष्ण प्रभु जी जो श्रीनाथ जी हैं, इनको गोवर्धन जी में श्री माधवेंद्रपुरी जी ने उनको अधिक करके ठीक है, से निकाला था। लेकिन उससे पहले कहाँ थे ये? माधवेंद्रपुरी जी तो यहाँ से प्रकट किया था। पहले कहाँ, किसने बनाया था इनको, कहाँ से आए थे ये विग्रह? बद्रीनाथ जी ने बनाया। हाँ, मनीष प्रभु आप बताना चाहते हैं कुछ और जानकारी इसमें श्रीनाथ जी के बारे में? हाँ, इनका प्रागट्य सबसे पहले किसने किया था? स्थापना इसकी की थी वज्रनाभ जी ने। यहाँ से सुनाया करो कथा। वज्रनाभ जी ने सबसे पहले कृष्ण जब भगवान के जाने के बाद, द्वापर जब अंत हो गया, भगवान चले गए धरा से, तो भगवान के पड़पोत्र हुए वज्रनाभ जी महाराज। वो बचे थे अकेले, क्योंकि राधा जी ने इनकी मैया को जो थी उनको आशीर्वाद दिया था
कि सारे ब्रज का नाश होगा, तेरा पुत्र बचेगा। तो रोचना उसका नाम था, अनिरुद्ध की पत्नी का नाम। अनिरुद्ध की पत्नी रोचना को राधा जी ने आशीर्वाद देते, क्योंकि रोचना को राधा जी के प्रति बड़ी भक्ति थी। उसको बड़ी लालसा थी कि जब राधा जी कभी मुझे गोपियां मिलेंगी तो मैं उनकी सेवा करूंगी। जब कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा था ना, सूर्य ग्रहण के समय सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए थे, तो रोचना ने, अनिरुद्ध की पत्नी रोचना, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, तो कृष्ण के पुत्र हो गए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की पत्नी थी रोचना। उन्होंने राधा जी की बड़ी सेवा की थी। तो राधा जी ने आशीर्वाद दिया था ब्रज का नाश होगा, सारे ब्रजवासी जाएंगे, लेकिन तुम्हारा पुत्र बचेगा यदुवंशियों में और वो ब्रज की स्थापना करेगा। यदुवंश का नाश तो होना ही था, हुआ, क्योंकि भगवान ने अपने पार्षदों को वापस लेके जाना था। लेकिन इसका पुत्र रोचना का, अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ, ये बच गए थे। इन्होंने दोबारा ब्रज की स्थापना की थी। जब स्थापना की थी तो उन्होंने 16 विग्रह स्थापित किए थे। सारी कथा यहां से शुरू होती है। 16 विग्रहों में 4 देव थे, 2 गोपाल, 2 नाथ और 4 देवियां, 4 महादेव थे। उनमें जो 4 देवों में एक देव है गोविंद देव जी, दूसरे देव है हरिदेव जी, तीसरे देव है केशव देव जी मथुरा में, और चौथे देव बलदेव जी दाऊ जी में। 4 देवों में एक देव आज भी दाऊ जी में, बलदेव जी, आज मूल विग्रह यही है। गोविंद देव जी जयपुर चले गए, एक रूप में वृंदावन में है। दूसरे हरिदेव जी और केशव देव जी एक रूप में राजधान बुधौली चले गए, आप पिछले साल सब भक्त गए थे, और एक रूप में वृंदावन में यहाँ गिरिराज जी में विराज रहे हैं। अब 2 नाथ थे, 2 नाथ में एक थे श्रीनाथ और दूसरे गोपीनाथ। तो श्रीनाथ जी का जो विग्रह है ये भी वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित है। ये मूल विग्रह गिरिराज जी में ही स्थापित था पहले, फिर ये कालक्रम से लुप्त हो गया था। इसको माधवेंद्रपुरी पाद जी ने प्रकट किया, बाद में सप्रेम सेवा ये वल्लभ संप्रदाय को दे दी थी। इसकी भी कथा है, ये सेवा क्यों वहां गई, कैसे ये विग्रह वहां पर चले गए, कैसे ये सेवा उनको दी गई थी, पूरी कथा आपको पूरी प्रमाण सहित हम आपको सुनाएंगे। अब ये श्रीनाथ जी जो थे इनकी सेवा करते थे। श्रीनाथ जी से जो है ये मधुर रस के विग्रह हैं। इनका तो नित्य प्रति गोपियों के साथ रास होता है, गैया चराने जाते हैं, रास इत्यादि करते हैं। तो इसीलिए वल्लभाचार्य जी जो है ये तो वैसे यशोदा मैया के अवतार है। यशोदा मैया ने कृष्ण को बोला था, लाला मैंने तेरी जो बाल लीला है उसका आस्वादन ही नहीं कर पाई। कभी भी माता की अपने बच्चे से तृप्ति तो होती नहीं, और जिसके पुत्र कृष्ण हो उसकी तो होनी ही क्या है। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को कहा था, लाला तू 11 ही वर्ष रहा ब्रज में, मैं तो तेरी लीला को आस्वादन ही नहीं कर पाई, मेरा तो मन ही तृप्त नहीं हुआ। तो यशोदा को मैया को बोले, कृष्ण मैया तू चिंता मत कर, तू कलयुग में दोबारा प्रकट होगी आचार्य के रूप में, संसार में भक्ति प्रदान करेगी। जब कलयुग में यवनों का समय होगा, यवन आकर के भूमि को आक्रांत करेंगे, सब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा होगा, उस समय तुम आकर के दोबारा आचार्य रूप में प्रतिष्ठा करोगी भक्ति की, कितने ही जीवों को भक्ति में लगाओगी, हिंदू धर्म की रक्षा होगी, सनातन बचेगा, और उस समय मैं तुमको अपनी बाल लीलाओं का भी आस्वादन कराऊंगा। तो इस तरह से वल्लभाचार्य जो हुए रुद्र संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। ये यशोदा जी के ही अवतार है, क्योंकि ये यशोदा मैया है इसीलिए ये ब्रज में आ गए। रुद्र संप्रदाय के लोग तो अन्य अन्य जगह भी रहकर भजन करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी का ब्रज के प्रति प्रेम नेचुरल होना ही था। वल्लभाचार्य जी के 3 स्थान थे, एक काशी, एक प्रयाग में अड़ैल, और तीसरा ब्रज में यहाँ गोकुल में। तो ऐसे करके ये 3 स्थान थे वल्लभाचार्य जी के, और इनके ही पुत्र हुए गोसाई विठलनाथ जी। तो हम इनकी ही कथाएं श्रवण करेंगे कुछ दिन तक, ताकि हमें पता चले क्या परिचय हमारा होगा इनसे, जिससे हम जान पाएंगे कैसी मधुर मधुर सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में हुई हैं गिरिराज जी में। और बहुत ही जो है श्रीनाथ जी ने इनके साथ लाड़ लड़ाए हैं बाल्य रस में रह करके, और बाद में मधुर रस में भी कैसे प्रवेश हुआ। और जितने भी ये सूरदास जी इत्यादि हम जब नाम लेते ना, सूरदास जी, नंददास जी, ये सारे इन्हीं के शिष्य हुए हैं, अष्टशाप के कवि। जैसे हमारी संप्रदाय में 6 गोस्वामी हुए हैं जिनका हम सवेरे रोज अष्टक पाठ करते हैं, रूप सनातनो, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामी हमारी संप्रदाय में हुए जिन्होंने ब्रज की द्वारा स्थापना करी, लीला स्थलियों का उद्धार किया, भक्ति का प्रचार किया, ग्रंथों की रचना करी। इसी प्रकार वल्लभ संप्रदाय में भी 8 संत हुए हैं, 8। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए हैं, 4 गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हुए हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन हुए? कुंभन दास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। हम इनकी कथाएं श्रवण करेंगे। और इन सब ने सदे गिरिराज जी में प्रवेश किया है, किसी ने भी ऐसे नहीं है शरीर समेत गिरिराज जी में प्रवेश करके लास्ट में अपने। तो ये सब सखा थे कृष्ण के, और आकर के यहाँ पर मधुर रस की लीलाओं का आस्वादन किया है, बाल्य रस की लीलाओं का भी आस्वादन किया, सख्य रस की लीलाओं का आस्वादन किया, और मधुर रस की लीलाओं का भी आस्वादन किया है। और जो अन्य 4 थे वो गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। कौन कौन थे वो? नंददास जी, छीत स्वामी जी, गोविंद स्वामी जी और चतुर्भुज दास जी। ये 4 हुए हैं गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य।
तो ये 4 ऊपर वाले बड़े जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे 4, ये मिलाकर के टोटल 8, इनको अष्टछाप के कवि बोला जाता है। तो ये अष्टछाप के कवियों ने ब्रज में रह करके पद रचना की है। ऐसे सुंदर सुंदर पद गाए हैं, ठाकुर जी के उठने का पद, ठाकुर जी के गाने का पद, झूलने का पद। सूरदास जी ने तो 1.25 लाख पद लिखे हैं ठाकुर जी की लीला के। कोई साहित्य की रचना नहीं छोड़ी, कोई काव्य का प्रसंग नहीं छोड़ा, कोई रस नहीं छोड़ा। जितने भी अलंकार हैं वाणी के, जितने छंद हैं, जितने रस हैं, सारे यूज किए हैं। कुछ भी अछूता नहीं रह गया। जितना साहित्य है हमारा, 1.25 लाख पद लिख करके ठाकुर जी की लीला को गाया, कोई छोड़ा नहीं। न सख्या रस, न वात्सल्य रस, मधुर रस, हर रस में पद है। अब एक चीज अब समझने वाली है यहाँ पर, कई लोग कहते हैं, हमारे संप्रदाय में भी कई लोग बोल देते हैं कि ये जो वल्लभाचार्य जी इत्यादि थे, इनका तो सारा सिर्फ बाल लीला का ही अवेश था, इनमें मधुर रस नहीं था। वो बात गलत भी नहीं है, क्योंकि यशोदा मैया के अवतार है तो बाल्य रस होगा ही होगा, इनका वात्सल्य रस होगा, नेचुरल है। लेकिन हमारे गौड़ियाचार्यों के संग से और महाप्रभु जी की कृपा से इनके अंदर मधुर रस का भी प्रवेश हुआ था। इसीलिए अष्टछाप के कवियों ने रस के पद भी लिखे हैं मधुर रस के। हमारे पास वो पद है, हम आपको पद भी सुनाएंगे बड़े सुंदर सुंदर। अब हमको तो वो पद उस लीला में उस तरह से स्वर में गाने नहीं आते, जैसे हम लोग कीर्तन गाते हैं रोज, तो कीर्तन की एक ध्वनि होती है ना, तो वो उसमें अच्छा लगता है कीर्तन, उसकी एक ट्यून होती है, लेकिन वो पद का तो हमें आते नहीं है। लेकिन फिर भी हम पदों को गाएंगे, सुनेंगे, ताकि हमें पता चले कि कितना महान उनका साहित्य, कितना गूढ़ उनका प्रवेश था लीलाओं में, और कैसी कैसी सुंदर लीलाएं यहाँ पर ब्रज में हुई हैं। आज भी श्रीनाथ जी तो आप वृंदावन में, गोवर्धन में नहीं है, एक रूप से श्रीनाथ जी कहाँ जा चुके हैं? उदयपुर नाथ द्वारा में। तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजते हैं। हम लोग आगे सितंबर या अक्टूबर में एक प्रोग्राम बनाएंगे जब हम आपको नाथ द्वारा भी लेके जाएंगे। नाथ द्वारा में जाकर श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। वहां जब आप यहाँ पर रह करके सारी लीलाएं सुन लोगों ने कथाएं आप देखना, वहां पर आपको श्रीनाथ जी कैसे दर्शन देंगे। हमने ये अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। वहां इतने लोग आते हैं, क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय जो है ना, इनका ज्यादा प्रचार गुजरात में रहा है। अब गुजराती लोग जो है बड़े अमीर होते हैं, क्योंकि ये तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं भाई। भजन करें ना करें, बिजनेस के बड़े पक्का होता है गुजराती। कोई गुजराती को आप कभी नौकरी करता नहीं देखोगे। आप जितने जॉब करने वाले हो, कभी आपने कोई गुजराती नहीं देखा होगा अपने साथ आपको भाई भाई बोलने वाला कि गुजराती आपके साथ तो नौकरी करता हूं। कोई गुजराती कभी किसी की नौकरी नहीं करता, अपना बिजनेस खोलेगा, चाहे पंचर लगाने की दुकान खोल ले। पक्की बात है ये, क्योंकि ये कभी किसी के अधीन काम नहीं करते। अब गुजराती लोग जो होते हैं पैसे वैसे वाले होते हैं भैया, पूरा जय कृष्ण के बड़े भक्त होते हैं। लेकिन आप देखना, आप जाओगे ना कभी, आपका स्वागत कैसे होगा वहां पर, जब आप ये सारी कथाएं सुन करके, ये सारी दर्शन करके मन में एक विशेष प्रेम के साथ वहां जाओगे। श्रीनाथ जी हमने अनुभव किया, हम तो गोड़िए हैं, हमको कौन पूछता वहां पर, वैसे भी हम बच्चे थे। आज से कुछ साल पहले की बात है, 8-9 साल पहले हम वहां पर गए। वहां के पुजारी थे, वो अंदर ले गए हमें, नवनीत प्रिया जी के बिल्कुल पास ही बिठा दिया हमको, जहां पर अपरस की सेवा इनकी, बोले यहाँ बैठ करके माला करो। हम हैरान हो गए, मतलब जबकि वहां पर कोई किसी को पता ही नहीं चलता, कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा। इतना वैभव है वहां पर श्रीनाथ जी का, इतना लोग पैसे देने वाले आगे आ जाते हैं, हमें कौन पूछेगा वहां, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, उनकी भाषा नहीं समझ आती पहली बात तो लेकिन फिर भी, क्योंकि भक्तों की भाषा प्रेम की भाषा होती है, भगवान की भाषा, इसीलिए वहां पर जो है प्रेम से ही आदान प्रदान होता है। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना है, अब हम लोग जाएंगे तो आप ये कथाएं विशेष प्रेम के साथ श्रवण कीजिएगा, ताकि हम जो है कभी जब श्रीनाथ जी दर्शन करने जाएं, या फिर कभी कृपा करके भगवान हमें पहले ही अगर दर्शन दे दें, तो हमारे पास एक विशेष प्रेम हमारे हृदय में आविर्भूत हो। कल हम गोसाई विठलनाथ जी की कथा श्रवण करेंगे। कल हमारी ट्रेन है, हमको जाना है राजस्थान कथा के लिए 3 दिन। तो अगर कथा वहां रास्ते में कुछ इंटरनेट का इशू हुआ तो कथा में बीच में कट होगा इंटरनेट, तो देखेंगे कैसे होगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम कल गोसाई विठलनाथ जी की और श्री वल्लभाचार्य जी की कथा को हम श्रवण कर पाएं। और उसके बाद फिर अष्टछाप के कवियों की कथा हम रोज श्रवण करेंगे। वहां पर भी कथा का समय उन्होंने रात को ही रखा है, तो उसको देखेंगे कैसे सेटिंग करेंगे, ताकि इस तरह से कर सके हमारी कथा जो आधा घंटा चल रही है, पौना घंटा, ये बंद ना हो। कल से कथा का टाइम 8:45 से 9:30 ही रहेगा। आज तो 8:30 इसलिए कर दिया था क्योंकि श्री वास जी कथा भी हमें करनी थी। तो अभी समय हो गया है, बाकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। और एक और सूचना है छोटी सी, जो लोग सुबह की कथा ज्वाइन सारे कर रहे हैं भक्त लोग, उनसे प्रार्थना है, दूसरे अध्याय का जो हमने सोचा था कि हम टेस्ट रखेंगे आपसे, जो लोग जानते हैं, जो लोग बना सकते हैं, अपने
वहाँ ग्रंथ को खोल करके जो श्लोक हमने बताए थे आपको 5-7 श्लोक इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ प्रश्न बनाइए ताकि हम उन प्रश्नों को आप हमें सेंड कीजिए पर्सनली, ताकि हम उन प्रश्नों से को देख करके बढ़िया प्रश्न निकाल करके उसमें से एक क्वेश्चन पेपर सेट करें और जिससे सब लोग उसको उत्तर दे सके। आप में से कुछ लोग बहुत योग्य हैं जो बढ़िया प्रश्न बना सकते हैं। सभी लोग चेष्टा करें, सभी लोग चेष्टा करेंगे तो सभी लोग ग्रंथ को खोलेंगे, पढ़ेंगे, हाथ लगाएंगे, देखेंगे, तभी तो कुछ ग्रहण कर पाएंगे। ये हमारे कल्याण के लिए होता है, कभी हम उठाते हैं। तो इसीलिए आप सबसे प्रार्थना कुछ क्वेश्चन बना करके जरूर भेजिएगा और फिर हम इसका टेस्ट जो है निर्धारण करेंगे संडे को। हाँ जी प्रभु जी क्या कह रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन बनाने मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ वाले नहीं बनाने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस होता है ना क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन है उसके नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चूज करना है, वैसे वाला होना चाहिए आसान तरीके से, ताकि उसमें ज्यादा टाइम ना लगे पेपर देने में किसी को। तो आप सब बना के भेजिएगा। बाकी कल से हम ये गिरिराज जी की महिमा हमने श्रवण करी संक्षेप में। कल हम गोसाई विठलनाथ जी अष्टशाप और वल्लभ संप्रदाय, ये टॉपिक रहेगा हमारा, अष्टशाप और वल्लभ संप्रदाय। 5-7 दिन हम यही कथाएं श्रवण करेंगे। फिर जब आप लोग सब यहाँ पधार जाओगे फिर यहीं पर रह करके कथाएं श्रवण करेंगे। और इस चीज में जिस किसी को भी इच्छा होगी कि जब हम यहाँ कथाएं करने जाएं, जो लोग नहीं आ पा रहे किसी कारण से, अगर वो भी कथा सुनना चाहते हैं तो हम लोग लाइव हो जाया करेंगे जब कथा करेंगे। तो जिसको भी होना हुआ करेगा लाइव सुन सकता है कथा वहां पर, जिससे उनका भी जो है, क्योंकि भगवान हमेशा नेत्र से नहीं कान के द्वारा ही हृदय में प्रवेश करेंगे। तो कर्ण इंद्रिय जो है, ये जब व्यक्ति जीव प्राण छोड़ता है ना, सबसे ज्यादा लास्ट जो है इंद्रिय वो कौन सी जब बंद होती है, वो कान है। कर्ण इंद्रिय चलती रहती है, सबसे लास्ट में जो डेड होते हैं ना ऑर्गन, वो कर्ण है। तो सारे ऑर्गन डेड हो जाते हैं, लेकिन कर्ण इंद्रिय जो है वो डेड नहीं होती, वो एक्टिव रहती है, जीवात्मा सुनती है। इसीलिए कान के माध्यम से ही भगवान प्रवेश करेंगे। अपने कर्णों को हमें भगवान को देना है, कथा को देना है, इसके द्वारा ही कल्याण होगा। सारा कल्याण कथा से होना है। बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो इससे ही होगा, इसीलिए इसको हम विशेष प्रेम से श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।